शहर के बाहर एक बहुत बड़ी झील थी। एक दिन उस झील के अंदर बोट कंपटीशन चल रहा था। आलिया को वहां पर एज अ गेस्ट बुलाया गया था। पानी के अंदर सारे लोग अपनी अपनी बोट को चला रहे थे। बोट कंपटीशन में आलिया का स्कूल फ्रेंड ईदान भी पार्टिसिपेट कर रहा था। आलिया ईदान को चीयर कर रही थी। ईदान, ईदान, ईदान। लेकिन तभी अचानक मिंकू की बोट पानी में डूबने लगती है। मिंकू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। मिंकू को डूबता देख आलिया तुरंत पानी में छलांग लगा देती है और स्विमिंग करते हुए पानी तक पहुंच जाती है। लेकिन तब तक मिंकू पानी में डूब चुका था। आलिया तुरंत पानी के अंदर मिंकू को ढूंढने लगती है। मिंकू की बोट भी पानी में डूब चुकी थी। इस बार पानी के अंदर आलिया को एक नहीं बल्कि 3-3 बोट दिखाई देती है। आलिया कंफ्यूज हो जाती है कि मिंकू की बोट कौन सी हो सकती है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप तीनों बोट्स को ध्यान से देख के बता सकते हैं मिंकू की बोट कौन सी हो सकती है? पहली वाली बोट तो काफी पुरानी लग रही है, कई टाइम से पानी के अंदर पड़ी होगी। और तीसरी वाली बोट में ऑलरेडी 2 छेद है, मतलब ये भी काफी पुरानी बोट होगी। इसका मतलब दूसरी वाली बोट मिंकू की होगी। आलिया तुरंत दूसरी वाली बोट को सीधा करती है तो मिंकू बोट के नीचे दबा हुआ था। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। आलिया तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल कर देती है। मेहुल उस समय बुलबुले साइंटिस्ट के साथ लैब में एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था। आलिया का कॉल आते ही मेहुल तुरंत अपनी कार में हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक चोर एक दादी अम्मा का हैंडबैग छीनकर भाग रहा था, लेकिन चोर के पीछे ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे। इतने सारे लोग इस चोर को पकड़ रहे हैं तो पक्का पकड़ा जाएगा, मेरा यहाँ कोई काम नहीं। मेहुल पूरी स्पीड से कार चलाता है और उस चोर को ओवरटेक करके अपनी कार उसके सामने लगा देता है। चोर मेहुल की कार से टकरा के गिर जाता है। सारे लोग मिलकर चोर को पकड़ लेते हैं और उसकी बहुत धुनाई करते हैं और मेहुल तुरंत वहां से निकलता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल के अंदर आलिया और उसका दोस्त ईदान बैठे हुए थे। मेहुल आलिया के पास पहुंच जाता है। सर, मैंने मिंकू को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उससे नहीं बचा पाई। आलिया, हम खोनी को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद मेहुल अच्छी तरह से मिंकू की डेड बॉडी चेक करता है और मेहुल को समझ आ जाता है कि मिंकू को जहर दिया गया है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं मेहुल को ये कैसे समझ गया? सोचिए। ध्यान से देखिए, मिंकू का लेफ्ट हैंड नीला पड़ गया है। इसका मतलब मिंकू की बॉडी में जहर है। अब वो जहर धीरे धीरे स्किन पे दिखने लगा है और बाकी बॉडी में भी फैल रहा है। मेहुल तुरंत मिंकू की डेड बॉडी को अपनी कार में रखता है और आलिया से कहता है, मैं मिंकू की डेड बॉडी लेकर डॉक्टर संजना के पास जा रहा हूँ। सर, मैं भी आपके साथ चलूंगी, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। चलो। आलिया नीचे दबा हुआ था। आलिया मिंकू को लेकर पानी के ऊपर आ जाती है। तब तक वहां पर बाकी लोग अपनी बोट लेकर आ जाते हैं। सारे लोग मिलकर तुरंत मिंकू को पानी से बाहर लेके आते हैं। मिंकू बेहोश था। आलिया तुरंत मिंकू की बॉडी को दबाने लगती है तो मिंकू के मुंह से बहुत सारा पानी बाहर निकलता है, लेकिन मिंकू को होश नहीं आता। इसे तो होश ही नहीं आ रहा है, हमें तुरंत इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। आलिया का फ्रेंड ईदान अपनी कार लेके पहुंच जाता है। दोनों मिंकू को कार में लेते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। ध्यान, थोड़ा फास्ट, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। दोनों थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर तुरंत मिंकू को आईसीयू में लेकर जाता है, लेकिन मिंकू की जान नहीं बच पाती और मिंकू मर जाता है। मिंकू की डेड बॉडी देखकर आलिया तुरंत समझ जाती है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, मिंकू का मर्डर किया गया है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच सकते हैं आलिया ने ऐसा क्या देखा? सोचिए। मिंकू की डेड बॉडी पूरी तरह से फूल चुकी है। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी पानी में किसी की डेड बॉडी कैसे फूल सकती है? इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। सर, मैं भी आपके साथ चलूंगी, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। चलो। आलिया
आलिया और मेहुल कार में बैठते हैं और डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाते हैं। आलिया, तुम लैब का दरवाजा खोलो, तब तक मैं मिंकू की डेड बॉडी लेकर आता हूँ। आलिया डॉक्टर संजना की लैब का दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से बंद था। इन चारों में से एक बटन को प्रेस करना है। पहली है आइस रोड, दूसरे में रोड पे ऑयल है, तीसरे में रोड पे हनी है और चौथे में वाटर है। आपको बताना है कौन से रोड पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होगा। अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी। चारों रोड के कंपैरिजन में वाटर वाले रोड पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होगा। बाकी तीनों रोड्स पे ना के बराबर फ्रिक्शन होगा। इसलिए जब भी फर्श पर कोई चिकनी चीज डली होती है तो हम गिर जाते हैं। आलिया पहले नंबर का बटन दबा देती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। आलिया वापस मेहुल के पास आ जाती है। सर वो दरवाजा नहीं खुल रहा है। मेहुल तुरंत दरवाजे पे जाता है और 4th नंबर वाली बटन प्रेस कर देता है तो दरवाजा खुल जाता है। तुमसे कितनी बार कहा है अपना नॉलेज इंप्रूव करो, पर तुम्हें। मेहुल और आलिया मिंकू की डेड बॉडी लेकर लैब के अंदर चले जाते हैं। डॉक्टर संजना, जल्दी से मिंकू की रिपोर्ट रेडी कीजिए। थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार हो जाती है। डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि मिंकू को एक स्पेशल जहर दिया गया था, जो जहर पानी के कांटेक्ट में आते ही बहुत डेंजर हो जाता है, इसलिए ऑन द स्पॉट मिंकू की मौत हो गई। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। केस बहुत सीरियस लग रहा है, मुझे तुरंत उस झील पे जाना होगा। मेहुल और आलिया तुरंत झील के पास पहुंच जाते हैं। इस समय वहां पर 3 लोग थे। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला आदमी कहता है, सर मैं तो अभी यहाँ पर नहाने के लिए आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरा आदमी कहता है, सर मैं तो सुबह से यहाँ मछलियाँ पकड़ रहा हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीसरा आदमी कहता है, सर मैं तो धोबी हूँ, यहाँ पे कपड़े धोने आया हूँ। तीनों की बात सुनकर मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? तीसरा वाला झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके हाथ में तो प्रेस किए हुए कपड़े हैं। अब भला कोई प्रेस किए हुए कपड़े को धोने क्यों आएगा? इसका मतलब वो आदमी को छुपा रहा है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और